मृत्यु लोक में इस भूमि पर, इस धरा पर जब आए तो नारद बाबा दुखी हो गए। क्योंकि सूर्य न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, पर कितना बदल गया इंसान। हो देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया है इंसान। मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, मानव के अंदर मानव जैसे गुण नहीं रहे। अरे सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा, वराका कूट भाषिण। सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया दानम न विद्यते। ये कलयुग का हाल देख रहे हैं नारद बाबा। भगवान जब स्वधाम गमन कर गए, प्रभु श्री कृष्ण चले गए, ये बात है आज से करीब 5000 वर्ष पहले की। नारद बाबा आए, बोले देख करके आऊं, भगवान ने धर्म की स्थापना कर दी थी और ठाकुर जी चले गए स्वधाम, अब देख करके आऊं कैसी हालत है। आकर के नारद बाबा घूमने लगे तो देख रहे हैं कि भैया सत्य नहीं रहा। और उन्होंने उस समय को ही नहीं देखा, आज के समय को भी देख लिया, भविष्य को देख लिया। रोने लगे नारद बाबा। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा। लोग बात बात में झूठ बोलने लगे, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बात बात में झूठ। और जब से ये मोबाइल आ गए ना भैया, तब से और ज्यादा झूठ बढ़ गया, बोलबाला हो गया झूठ का। किसी को फोन करके पूछो कहाँ हो, बोले अभी बाहर हूं मैं। भले ही फ्री बैठा हूं, बोले अभी बिजी हूं। अच्छा कितनी देर में आ रहे हो, बोले अभी 5 मिनट में आ रहा हूं। बाद में आधे घंटे में आते हैं। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया दानम न विद्यते। तप नहीं रहा, तपस्या लोगों की चली गई, थोड़ा सा कष्ट नहीं सह सकते, थोड़ा सा कष्ट नहीं सह सकते भगवान के लिए। भगवान के भजन में, पूजन पाठ में भी हमें सुख चाहिए। अभी तो मौसम थोड़ा ठीक है, थोड़ी ज्यादा गर्मी हो जाए ना तो फिर हाय गर्मी, हाय गर्मी, महाराज पंखा लगवाना पड़ेगा, महाराज कूलर लगवाना पड़ेगा, एसी चाहिए, अब तो अब नहीं रहा जाएगा। पवित्रता नहीं रही, लोगों की पवित्रता चली गई। लोगों ने अपने भारतीय परिधान को छोड़ करके, और जब से जीन्स पहनना शुरू कर दिया, तब से स्वच्छता और पवित्रता और भी खत्म हो गई। हाँ, जब से जीन्स आ गए, भारतीय परिधान को, धोती को छोड़ करके। महाराज कितना सुंदर परिधान है। कहीं फंस जाओ तो वो तुम्हारे चादर का भी काम करेगी है? और जीन्स पहन करके कहीं शौच करने जाएं, कहीं लघुशंका करने जाएं, हैं?
कोई भी हो, क्या शुद्ध रह पाओगे? फिर कहते महाराज हम पैंट पहन के पूजा क्यों नहीं कर सकते? अब कैसे समझाए? शौच पवित्रता नहीं रही, जीवों के ऊपर दया नहीं रही। आज लोग अपने पेट को भरने के लिए उन मूक जानवरों को काट काट के खा जाते हैं, और अपने आप को ज्यादा फैशनेबल, ज्यादा मॉडर्न बताते। महाराज हम बोले, कई बार ऐसा हो जाता है, कोई गुरुदीक्षा लेने आते हैं, मैं कहते देखो आज के बाद मंत्र ले रहे हो तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बोले महाराज अंडे तो खा सकते हैं। क्यों? बोले वो तो वेजिटेरियन में आता है ना। रे राम राम राम। जीवों के ऊपर दया नहीं। अगर उस अंडे को कोई खाए नहीं, कुछ नहीं हो, तो भैया उसके अंदर भी एक जीव पल रहा है। हम तो उस भारतीय परंपरा के बाशिंदे हैं, हम तो उस परंपरा का पालन करने वाले लोग हैं, हम उस भारत देश के लोग हैं जहां पर एक चींटी भी मर जाए हमसे तो बड़ा दुख होता है। हे भगवान, पैर के नीचे चींटी मर गई। हम तो उस देश के वासी हैं जहां पर हर जीव को समान समझा जाता है, जहां पर गौ की पूजा करी जाती है, जहां वृक्ष को जल चढ़ाया जाता है, वृक्ष को भी देवता मान लिया जाता है, वहां हम एक जीव की हत्या कैसे कर सकते हैं? मेरे भाई बहन, कोई सिंह आदि जो जीव हैं, अगर किसी आदमी को मार के खा जाए तो आप क्या कहेंगे? उसने अच्छा किया है? बोले उसका तो भोजन था, उसने कर लिया। लेकिन उस एक व्यक्ति के मरने से उसके परिवार पर क्या गुजरती है? कोई चलते फिरते असावधानी के कारण कहीं कोई बालक, कहीं कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, माँ बाप रोज कहते हैं बेटा गाड़ी धीरे चलाना, बाइक से तेज मत जाना, और फिर भी बेटा मानता नहीं, मारे रेस के। अरे बेटा थोड़े धीरे धीरे चला कर देख, कभी गिर जाएगा, कभी कोई चोट लग जाएगी। नहीं बात मानते। लेकिन मेरे भाई बहन, इस देश में प्रति वर्ष एक साल में करीब 10 लाख लोग केवल रोड एक्सीडेंटों में मारे जाते हैं, स्पीड के कारण। मां बाप की बात न मानने के कारण कितने लोग अपाहिज हो जाते हैं। जवानी सबके ऊपर आती है, लेकिन जवानी आए पर जवानी में शीतलता न रहे। जवानी में होश रहना बहुत जरूरी है। अगर जवानी में होश खो दोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसलिए कहा है कि जवानी में जग जाओ और बुढ़ापे में बन जाओ। जवानी में जग जाओ और बुढ़ापे में बन जाओ। जगना बहुत जरूरी है, पर जगाए कौन? नारद जी दुखी हैं। जीवों के ऊपर दया नहीं रही, दया दानम, दान की भावना नहीं रही। किसी से कह दो भैया अच्छा काम हो रहा है, लाओ 1,50,000 दान कर दो, बड़ा दुख होता है। 1 रुपया भी दान के नाम में देना, हा? बड़ा दुख होता है। थोड़ा सा भी कुछ करना पड़ जाए तो, और वैसे भगवान न करे बीमारी लग जाए किसी को, डॉक्टर कहेगा महाराज रोज 5,000 का इंजेक्शन लगेगा, बोले 10,000 लगे, ठीक होना चाहिए। फिर रुपए नहीं देखते, फिर पैसे नहीं देखते। दान की भावना नहीं रही। दान क्या है, इसका विस्तार से मैं किसी और दिन बताऊंगा कि दान किसे कहते हैं, दान क्यों करना चाहिए, दान करने से क्या होता है, क्यों जरूरी है। आज महात्मा का दिन है, थोड़ा सा भागवत दर्शन करें।
नारद जी आकर के संसार में भ्रमण की और देख रहे हैं, दान की भावना नहीं रही है। घर में अब कोई किसी की बात नहीं सुनता। पहले लोग बड़ों की बात सुनते थे। बड़ा भैया छोटे भाई को पीट दे, मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बोले हमारे बड़े भैया हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी नहीं तो हमें पीटा है। लेकिन आज घर घर में कोई किसी को थोड़ा सा गुस्से में आके कोई अपशब्द निकल जाए, अगर कोई किसी को थप्पड़ मार दे, चांटा मार दे, कोई कुछ कह दे, तो सवाल पैदा हो जाता है मान का, प्रतिष्ठा का। अरे ऐसा हो गया। लोगों का आपस का प्रेम चला गया, लोगों का सद्भाव चला गया, परिवार की एकता चली गई। और मेरे भाई बहन, परिवार में एकता होना बहुत जरूरी है। नारद बाबा दुखी हैं ये देख देख करके, क्योंकि घर में अब मां बाप की कोई नहीं सुनता। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कल्कनम। तरुणी प्रभुता के है। घर में कहते हैं बड़े बूढ़ों की नहीं चलती, घर में तरुणी की चलती है, बहुओं की चलती है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब सलाह देने वाले होते हैं। किसी की लड़की को देखने आए ना, बोले महाराज लड़के ने देख लिया, हाँ देख लिया। माँ ने देख लिया उसकी ने, हाँ देख लिया। पिता ने देख लिया, हाँ उसने भी देख लिया। तो फाइनल समझे? बोले नहीं नहीं, जब तक लड़के के मामा नहीं देख लेंगे तब तक, माई आकर के जब तक नहीं देख लेगी है, तब तक कैसे हाँ कहने, तब तक कैसे फाइनल समझे। हाँ। माँ बाप बच्चों की देखभाल करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं, सुयोग्य बनाते हैं। लेकिन बच्चे कब तक सेवा करते हैं माँ बाप की? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है और नारद बाबा देख रहे हैं। जब तक विवाह न हो, जब तक शादी न हो, क्योंकि बच्चों को बचपन से वैसी शिक्षा दी जाती है। मात पिता बालक ने बुलावे, उदर भरे सोही धर्म सिखावे। पेट भरना सिखाते हैं। पेट कैसे भरेगा? बोले अरे पढ़ने लिख ले, कोई नौकरी कर लेगा, हैं? नहीं तेरी कोई शादी भी नहीं करेगा। तो पढ़ किस लिए रहे भैया? बोले ताकि एक नौकरी मिल जाए और विवाह हो जाए, शादी हो जाए, घर बस जाए। बोले क्या विद्या केवल इतना ही कुछ देती है? क्या हमारी शिक्षा इतनी अपंग और इतनी गरीब हो गई है कि वो केवल पेट भरने का माध्यम है, केवल एक संसार को, घर को बसाने का ही माध्यम है, और कोई मतलब नहीं पढ़े लिखे होने का? मात पिता बालक ने बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। आज माँ बाप यही कहते हैं, बोले फलाना कोर्स कर ले, ये डिग्री ले ले, ये डिप्लोमा ले ले, इससे इतने की नौकरी लगेगी, इतने से इससे ऐसा हो जाएगा। और जिस बच्चे को माँ बाप सिर्फ अपना पेट भरना सिखाए मेरे भाई बहन, वो बच्चा जिंदगी में कभी किसी दूसरे का पेट क्या भरेगा? अरे आपने जिस बच्चे को सिर्फ अपना पेट भरना सिखाया है, वो अपना ही पेट भरेगा।
बड़ा हो जाएगा ना तो आपको भी नहीं पूछेगा। कि सुत मान ही मात पिता तब लो, अबला नहीं दीख परे जब लो। सुत मान ही मात पिता तब लो, अबला नहीं दीख परे जब लो। और ससुराल प्यार भई जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब से। ससुराल प्यार भई जब से, बोले भैया जब से ससुराल मिल गई है ना तब से घर वाले अच्छे नहीं लगते, अब तो ससुराल ही अच्छी लगती है। कहाँ जा रहे हो? बोले ससुराल जा रहे हैं। अरे आज तो बड़े सजे धजे बड़े अच्छे लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज ससुराल जा रहे हैं। अब भैया से लड़ाई हो जाती है तो 2-4 दिन में समझौता नहीं होता, अब महीनों निकल जाते हैं, किसी से बोलचाल नहीं होती, क्योंकि ससुराल प्यार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भये तब से। परिवार वाले, अपने परिवार वाले दुश्मन के समान दिखाई देने लग जाते हैं, और घर घर में लड़ाई और घर घर में झगड़ा। कैसे कहते कहानी सास बहू की, घर घर की कहानी, तो ये घर घर की कहानी। आज घर घर में लड़ाई झगड़ा द्वेष क्यों है? आज भाई भाई के साथ नहीं रह सकता, शादी हुई साल 6 महीने में बंटवारा हो जाता है, उसका घर अलग, घर में दीवारें खिंच जाती है, इसका घर अलग, उसका घर अलग, इसका घर अलग। क्योंकि हमारे जीवन में त्याग नहीं रहा मेरे भाई बहन। ध्यान देना, मेरी बात को सीरियसली लेना। आज घर क्यों टूट रहे हैं? जिस परिवार में एकता होनी चाहिए थी, जिस परिवार का पूरे गांव में नाम था, बोले बड़ा बढ़िया परिवार है भैया, बड़े अच्छे लड़के हैं उसके, हैं? और जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, चारों का परिवार बना, और देखते ही देखते परिवार बट गया। अब कोई किसी के घर जाना भी पसंद नहीं करता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जीवन से जब त्याग निकल जाता है, जीवन से जब परमार्थ निकल जाता है, जीवन से जब परोपकार निकल जाता है, जब जीवन से मानवता निकल जाती है, तब जीवन में ऐसा समय आता है। आप पूछेंगे कैसे? ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे मूल में क्या कारण है? मूल में कारण यह है कि जब कोई स्त्री या जब कोई पुरुष, जब कोई घर की बहू, जब कोई किसी की बेटी, जब कोई किसी का बेटा ये सोचने लग जाता है कि मेरी कमाई, मेरी मेहनत मैं खाऊंगा, मेरा दूसरा कोई क्यों खाए। मेरा आदमी मेहनत करता है दिन भर, ड्यूटी करता है, नौकरी करता है, एक भैया कुछ करता नहीं, घर में बैठता है, खेती बाड़ी देखता है, कभी काम किया नहीं किया, ये क्यों खाए? मां बाप कुछ नहीं कर रहे, ये क्यों खाएं? जब जीवन से ये त्याग निकल जाता है कि मेरे द्वारा कमाया गया धन केवल मैं खाऊं, तब परिवारों में विघटन होता है, तब परिवार टूट जाते हैं। लेकिन जिस परिवार में एकता होती है, जिस परिवार में परमार्थ की, त्याग की भावना होती है, मेरे भाई बहन, अपना पेट भरना कौन बड़ी बात है? अपना पेट तो कुकर सूकर कुत्ता बिल्ली भी भर लेते हैं। मानवता क्या है? उसमें इंसानों जैसी बात क्या है? अरे हम अगर आपस में लड़ रहे तो कुत्ता बिल्ली हमसे ज्यादा अच्छे हैं। इंसान कौन है? मानव कौन है? जो अपना कमाए अपना खाए वो इंसान नहीं है।
जानवर से भी बदतर है वो। पर किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जो किसी के काम आए वो इंसान है। कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पर स्वर्ण जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। सोना भी जो बांट करके खाए। और आज हालत कैसा, त्याग नहीं है, समर्पण नहीं है। सास आएगी, चाबी को कभी छोड़ेगी नहीं, धोती में बांध के रखेगी, जीते जी तो दूंगी नहीं, मर जाने के बाद ही पिंड छूटेगा है? अरे जिस घर में त्याग न हो, जिस घर में विश्वास न हो, भैया वो घर कैसे चले? वो तो टूटना ही टूटना है। लेकिन आनंद, आनंद तो तब है जब सब मिलजुल करके रहें, सब में प्रेम हो, सब में सद्भाव हो। मेरे भाई बहन, आप बहुत अच्छी खुशियां मनाएं, कोई खुशी का अवसर आए आपके जीवन में, तो क्या कोई अकेला व्यक्ति अपने आप अकेला सेलिब्रेशन कर सकता है? उसको उत्सव मना सकता है? कोई खुशियां मना सकता है? कहते होली है, अब अकेले होली कैसे खेल सकते हैं बताइए? कोई अकेले खेलेगा अपने आप गुलाल लाल लगा करके? अकेले होली है भैया। अरे जैसे उत्सव मनाने के लिए अपने भाइयों की जरूरत पड़ती है, बहनों की जरूरत पड़ती है, अपने मित्र सगे संबंधी प्रेमियों की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही जीवन को, अपने पूरे जीवन को अगर उत्सव बनाना है तो अपने परिवार में एकता और परिवार में विश्वास, परिवार में त्याग लेकर के आओ, मानवता लेकर के आओ। मैं भागवत के माध्यम से सबको यही संदेश देता हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। यूं होने को तो मनुष्य गलती का पुतला है, ये आखिर हो ही जाती है। गलती किससे नहीं होती? सबसे होती है। इंसान ही गलती करता है, सब कोई गलती कर सकता है। ये नहीं है कि कोई गलती ना कर पाए। मनुष्य गलती का पुतला है, ये आखिर हो ही जाती है। पर गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। नारद बाबा तो दुखी हैं, यहां तो गलती करके सब सीना ठोक रहे हैं। हमने कौन सा बुरा काम कर दिया है? अरे रोज रोज तुमने इतने सारे जीवों की हत्या कर दी, न जाने किस किस को मार मार के खा गए। तुमने कुछ नहीं छोड़ा, न मदिरा छोड़ी, न कोई जीव जंतु छोड़े, न झूठ, सारे के सारे दुर्गुण मन में भर लिए। फिर कहते हैं हमने कौन सी गलती करी है? लोग तो भगवान पर ही, फिर भगवान के ऊपर आ जाते हैं, बोले हम नहीं मानते। मानने न मानने से क्या होता है? जो है उसे कोई झुटला नहीं सकता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
श्री सतचित आनंद घन स्वरूपाय, जो सत्य स्वरूप है, जो चित्तमाने प्रकाश स्वरूप है, जो आनंदादि घन आनंद स्वरूप है, जो विश्व की उत्पत्ति का हेतु माने कारण है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप विनाशाय, श्री सहिताय श्री राधा सहिताय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम श्री कृष्ण के चरण कमलों में बारंबार वंदन करते हैं, क्योंकि वही इस सृष्टि की उत्पत्ति का मूल है, वो कारण है। लोग पूछते हैं, बोले महाराज ये सारा संसार कैसे प्रकट हुआ, इसके मूल में कौन है? सबके मूल में श्री कृष्ण है, क्योंकि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये विश्व की उत्पत्ति का हेत है, मूल है, बीज है, कारण है। मेरे भाई बहन,